ST कानून जिस दिन देश के प्रधानमंत्री को 10 साल के लिए बिना जांच के अंदर कर दिया जाएगा ना, जिस दिन योगी आदित्यनाथ को बिना जांच के जेल के अंदर कर दिया जाएगा, पार्टी के लोगों का मैम आपको बताऊं, अमित शाह की कुर्सी कोई परमानेंट नहीं है। 3.5 साल और बचे हुए हैं और हो सकता है ना अमित शाह 3.5 साल बाद फिर वो यहीं जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते हुए। नहीं लेना चाहता हूँ कि अभी हम लोगों को हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया जा रहा था, ये चल रहा था। अब क्या हुआ है कि फूट डालो और राज करो। आप कहते कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी नहीं, उसके नेता भ्रष्टाचारी हैं। शुभेंदु अधिकारी को आपने ले लिया, जो जिनका वीडियो बीजेपी ने ही डाला था रिश्वत लेते हुए। आपने हेमंत विश्वकर्मा को ले लिया। दोस्तों, जंतर मंतर पे एक नहीं 2 प्रोटेस्ट चल रहे हैं और कल को लेकर भी जानकारी थी कि एक बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर होता नजर आएगा, जो है आर्थिक आधार को लेकर, जिसमें कहा जा रहा है कि आरक्षण हटा देना चाहिए। उसमें यूजीसी बिल की भी चर्चा की जा रही थी। तो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ तस्वीरें कि वहां पर भी कुछ लोग मौजूद है जो आर्थिक आधार पर समानता की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद है जो सनातन समाज पार्टी के हैं और जातिगत आरक्षण के विरोध में ये धरना प्रदर्शन का ऐलान कर चुके हैं। ये तमाम तस्वीरें आपको इस जंतर मंतर से नजर आ रही होगी। और कल का देखा जाएगा कि अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से कह दिया गया है कि कोई परमिशन नहीं दी जाएगी, लेकिन क्या सच में परमिशन नहीं मिलेगी? उसके बावजूद भी लोग आएंगे। एक बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है, हम ये जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके की समानता मांग रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं इनके साथ, उस पर चर्चा। रामानुज अवस्थी, कहाँ से है? पीलीभीत, यूपी। अभी आप लोग ये सनातन समाज पार्टी की बात करें, जातिगत आधार को के विरोध में प्रदर्शन, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, आरक्षण के विरोध में हम लोग हैं। जहाँ तक देखा जाए तो अभी यूजीसी आया, उसके बाद में अभी जो प्रोटेस्ट कांग्रेस जनता पार्टी ने जो किया था, उसमें नीट पेपर को लेके उन्होंने एक मजाक में सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ने जो बात कह दी थी, उसको लेकर उन्होंने फिर पार्टी बनाई। फिर वो यहाँ पे आए और उन्होंने झूठा एक प्रोटेस्ट किया, जो कि कह रहे थे कि नीट पेपर के लेके कर रहे हैं। नीट पेपर को ही लेकर तो प्रोटेस्ट था, इतने सारे स्टूडेंट्स वही तो आ रहे थे, नीट वाले आए थे, पर उन्होंने नीट पेपर पे और कोई बात ही नहीं की। वहीं से जो छात्र नीट का आया था उसकी कोई बात ही नहीं हुई। जो हर्ष दुबे नाम का लड़का जो कल जो जिनका बड़ा, लेकिन आप देखिए ना, स्टेज पे एक फोटो भी लगा हुआ था, तमाम पेरेंट्स भी आए थे जिन बच्चों ने सुसाइड की, उनके नहीं वो आए थे। मैं बता रहा हूँ कि ये मुद्दा कहाँ से उड़ा आरक्षण का। हर्ष दुबे नाम के व्यक्ति ने भी जो है नीट का पेपर दिया था, उनको 90% नंबर आने के बाद में भी उनको कॉलेज नहीं मिला। तब उनके मन में ये आया कि यहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, तब कौन से विरोधी नारे लगे? क्योंकि मैंने सर पूरा 20 के 20 दिन कवर किया। नहीं, देश विरोधी नारे लगे, ब्राह्मण मुर्दाबाद, इस प्रकार के भी नारे। मेरे को वीडियो नहीं दिखाई दिया। नहीं चले हैं इसमें। मेरे को लगता है कि अगर हम किसी भी चीज पे बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास फैक्ट होने चाहिए। आप वो वीडियो मुझे हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए जिसमें ऐसे विरोधी नारे लगे थे। उसमें मोदी जी के लेको भी गाली दी गई थी, उनकी माँ को लेके। तो फिर तो आपत्तिजनक चीजें हुई नहीं हुई, तो वो प्रोटेस्ट कहाँ हुआ? अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है आरक्षण को लेके। जितना भी है, अभी तक देश को 80 बरस हो चुके हैं आजाद हुए, पर आरक्षण की जो नीति है उसने देश को धीरे धीरे दीमक की तरह खाना चालू कर दिया है। जो मेन आरक्षण के अधिकारी हैं, जिनको मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल रहा है। सिर्फ नेता पॉलिटिशियन, उनको ही आरक्षण मिल रहा है। जिन्होंने जो IPS PCS वगैरह बन चुके हैं, उनके बच्चों को आरक्षण मिल रहा है, फिर उनके पोतों को आरक्षण मिल रहा है। कि अमित शाह ने तो कहा था, वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पे वायरल होती है कि हम आरक्षण कभी नहीं हटने देंगे। अमित शाह का कहना है। वो उनकी वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें इन्होंने OBC SC ST को आरक्षण मिल रहा है। और यूजीसी में भी जो, क्योंकि मैं अभी आरक्षण के विषय में बता रहा हूँ, यूजीसी जो लेके आए, यहीं से ये सारा मुद्दा चालू हुआ है। यूजीसी लेके आए, उसमें जब OBC समाज नहीं था तो क्यों आप लेके आए? और लेके आए उसके बाद में भी आपने उसमें प्रावधान डाल दिया कि अगर मान लो किसी ने कोई झूठी भी शिकायत कर दी तो उसको कोई सजा नहीं। तो ये न्याय कहाँ हुआ? लेकिन जो दलित है, जो SC ST लोग हैं, वो कहते हैं कि आए दिन उन पर तमाम वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल होती है कि जो स्वर्ण समाज है या कोई और समाज है, वो उन पर उनको या तो उनको पेशाब पीने के लिए कह रहा है, पैर चाटने के लिए कह रहा है, तमाम चीजें आती है। तो उनको इंसाफ कहाँ मिलता है? देखो, ऐसा नहीं है, ये देश है। झूठे SC ST में कितने मुकदमे लगे हुए हैं, और ऐसा अगर कोई हो रहा है तो उसको सजा मिले ना। पर झूठे आरोप कितने लग रहे हैं? विष्णु तिवारी जी का नाम तो सुना है आपने? सुना है ना? उनको 20 साल सजा मिली, उनकी माँ खत्म हो गई, उनका भाई खत्म हो गया, परिवार सब उजड़ गया, और उसके बाद में जज ने क्या उन्होंने दिया? उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दी कि ये दोषी नहीं पाए गए। तो वो गलत है या नहीं है? 2018 में SC ST हम हटाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, मत हटाओ, पर उसमें न्याय तो होना चाहिए। 2018 में इसी पार्लियामेंट में मोदी जी ने उसको और मजबूत कर दिया। मजबूत इतना किया कि उन्होंने कहा नहीं, जांच बात। धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है।
यूजीसी आने के बाद में सब समझ में आ गया कि किस प्रकार से गिरगिट की तरह रंग बदल गया है। उसको लेके हम लोगों को भी समझ में आ आप रहा खुद सोचिए कि अगर जो बीजेपी सरकार है अगर वो दलितों को अपना वोट बैंक नहीं मानती और स्वर्ण समाज को अपना वोट बैंक मानती, अब स्वर्ण समाज भी उनसे अगर नाराज हो जाएगा तो सत्ता में कैसे आएगी सरकार? है। नहीं आ सकती है, बहुत दिन हो गए हैं। ये आरक्षण को लेके तो हम लोग लगे ही हैं। देश में महंगाई और जो भ्रष्टाचार की जो बात करते थे, भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं। आप कहते कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी नहीं, उसके नेता भ्रष्टाचारी हैं। शुभेंदु अधिकारी को आपने ले लिया, जो जिनका वीडियो बीजेपी ने ही डाला था रिश्वत लेते हुए। आपने हेमंत विश्वकर्मा को ले लिया, आपने शिशु सिंधिया को ले लिया, और जो साइनी घोष जो अभी जिसने हमारे सनातन का अपमान किया उसको आप ले रहे हैं। तो ये कहाँ का राष्ट्रवाद क्या है? आप लोगों को समझ में आ रही है कि सिर्फ एक राजनीति है और जनता कोई भी किसी भी धर्म किसी भी जाति को तो सिर्फ उन्हें कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाने का काम राजनेता करते देखिए, जो आरक्षण वाला मुद्दा है, हम इसको खत्म होने की बात ही नहीं कर रहे हैं। जो इसका हकदार है, शिक्षा में आरक्षण मिलना चाहिए। आप 40 वाले को डॉक्टर बनाएंगे, क्या वो इलाज कर देगा? कर देगा तो ठीक है, जो जो आरक्षण ले रहा है उसी का इलाज करो। जनरल वाला जनरल वाले से कराएगा, वो कैंची छोड़ दे रहा है, वो कर दे रहा है। अभी आप देखिए कि जो पेपर लीक हो रहे थे उस पेपर लीक में कितने महंगे महंगे लोगों ने पेपर खरीदे। अगर वो झोला छाप डॉक्टर बन जाते या इंजीनियर बन जाते तो नुकसान तो हम ही लोगों को होता। भाई नुकसान होगा। और यहाँ पे जो शिक्षा का दोहन हो रहा है, सर्वण समाज के ज्यादातर लोग विदेशों में पढ़े हैं, अमेरिका में बड़े बड़े सीईओ हैं, भारत के ही हैं। क्यों यहाँ पे शिक्षा का वो ही नहीं रहा? नेता अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आरक्षण के मुद्दे पे कोई भी पार्टी बात ही नहीं करना चाह रही। एक पॉइंट है यूजीसी कि अगर रिजर्वेशन खत्म होती है तो जो कास्टिज्म जो जो चल रहा है देश में, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई तू शूद्र है, तू क्षत्रिय है, तू स्वर्ण है, तू वैश्य है, तो ये चीज भी तो खत्म। कास्टरिज्म किसने बनाया? संविधान ने बनाया ना, संविधान में बनाया ना। प्रमाण पत्र तो यही देते हैं कि तुम ओबीसी समाज के तुम हो, या ब्राह्मणों ने दिया है? हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था की बात है, वर्ण व्यवस्था की बात रही है। ब्राह्मण ब्राह्मण ये क्षत्रिय तो बात करें जो वर्ण व्यवस्था है, ये ब्राह्मण वैश्य और शूद्र और क्षत्रिय, तो ये चीज भी तो हटनी चाहिए ना, क्योंकि हाँ, तो हटे ना। हम कब कह रहे हैं हटे? वो कैसे हटे? वो कैसे हटे कि भाई आप अपना जाति प्रमाण पत्र हटा दो, आप सब प्रकार की शिक्षा लो। हम कह रहे हैं आप पंडित पुजारी बनो, वेद मंत्र याद करो, संध्या करो, जितनी सब लोग पंडित बन जाएंगे तो डॉक्टर नहीं, कैसे जो लोग ये बात कर रहे हैं, आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पे होना चाहिए। मैं खत्म होने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अभी भी जो सफाई कर्मी है, आप उनके जाके पूछिए, उनको आरक्षण मिल रहा है? उनको मालूम है ठेके पे रखा जाता है, उनको सैलरी भी नहीं मिलती है। उनको सैलरी नहीं मिलती है, 3-3 महीने 4-4 महीने बाद उनको सैलरी मिलती है। ऐसा हो रहा है, तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए। नेता का बेटा जो 3 बार विधायक रह गया, उसके 3 बार की पेंशन लग के आती है। एक बार नेता बन के पेंशन आती ही आती है। एक बार बना उसकी आती है, फिर 2 बार बना 2 बार की मिल के आती है, 3 बार बना 3 बार मिल के आती है। देश को खा रहे हैं दीमक की तरह। पार्लियामेंट में जो बच्चों की तरह लड़ते हैं ना, कोई कानून बनाने में विपक्ष लड़ता है और ये आपस में लड़ते हैं। करोड़ों रुपए किसका जा रहा है? हम कोई भी चीज खरीदते हैं, रोड पे चलना है तो टैक्स दे रहे हैं, गाड़ी पे चलना है तो टैक्स दे रहे हैं, कपड़ा खरीदना है तो टैक्स दे रहे हैं, हर चीज में टैक्स दे रहे हैं। लगातार महंगाई इतनी बढ़ रही है, दुगनी तिगनी महंगाई हो रही है। बस आरक्षण के सिलसिले में मैं यही कहना चाहूंगा कि आरक्षण आप क्यों दे रहे हैं? भाई जब जरूरत थी तब दिया गया। अब आप रही आपने भी क्वेश्चन किया था कि समर समाज छुआछूत से लेकर ये वंचित लोगों को विग्रह कर रहा, तो समर समाज कभी भी किसी भी स्तर पर किसी भी व्यक्ति को अछूत नहीं समझा, क्योंकि हम लोग संगठित होकर उनको बैठालते हैं, इनके साथ खाने का कार्य करते हैं। हर जगह मंदिरों में उनके साथ में हम भेदभाव किसी प्रकार का नहीं होने देते हैं। ये जो सरकारें हैं सिर्फ ये अपनी वोट बैंक की राजनीति करती हैं। बस उनका मकसद है सत्ता को हासिल करना, सत्ता पर बैठना, सिंहासन पर। वही तो सवाल है कि 2014 में भी आप ही लोग वोट बैंक थे, 2019 में भी आप ही लोग वोट बैंक थे, 2024 में भी आप ही लोग वोट बैंक थे। हाँ, वो राष्ट्रवाद क्या ऐसा एक्चुअली हुआ क्या कि मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि अभी हम लोगों को हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया जा रहा था, ये चल रहा था। अब क्या हुआ है कि फूट डालो और राज करो। अब ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि आप जातिगत क्यों जनगणना करा रहे हैं? क्या इसका मकसद है? आप शिक्षा पे ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य पे दीजिए, रोजगार पर दीजिए, उस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करता। उनको यूजीसी लाना
बहुत अति उत्तम समझा, देश के लिए बहुत अच्छा कार्य करने के लिए यूजीसी लाने के लिए अति प्रिय समझा। और SC/ST एक्ट को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, इतना दिया जा रहा है, क्योंकि आप जब हिंदू को हिंदू से लड़ाएंगे तो ये भेदभाव कैसे खत्म हो पाएगा। लेकिन दलित लेकिन जो वंचित समाज है वो तो हमेशा ये कहते हैं कि मंदिर में, क्योंकि हमने साउथ की भी वीडियोस देखी, हमने बहुत वीडियोस देखी है, उसी पे मैं फैक्ट पे ही बात कर रही हूँ कि मंदिर में जब एंट्री होती है तो जो पंडित लोग होते हैं वो एंट्री नहीं देते हैं। ये सारी चीजें हम तस्वीरों में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हकीकत। देखिए मैम, मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा इसके विषय में, बस ये कहूंगा कि जब समस्या आती है तो उसका समाधान भी हम ही आप निकालें। जी प्रधानमंत्री पद पे ओबीसी समाज से, क्या अभी उनको आरक्षण की आवश्यकता है? SC/ST अपने आपको नॉन बायोलॉजिकल भी कहा। अरे उन्होंने क्या नॉन वेले, जो पार्लियामेंट में वो खुद कह रहे हैं कि मैं पिछड़े समाज से आता हूँ। प्रधानमंत्री पद पे पहुंचने के बाद में किसने पहुंचाया? श्रवणों ने पहुंचाया, नहीं पहुंचाया उनको? भारतीय जनता पार्टी के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के माध्यम से ही उनका ग्रोथ हुआ है, वो पहुंचे वहां तक। उसके बाद में वो कह रहे हैं आज हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं किस समाज से हैं? क्या छूत है? मंदिर में सब हर समाज के वहां पे पुजारी हैं, प्रमुख पुजारी है भाई। उसका क्या कहते हैं, एक परीक्षा हुई है, परीक्षा जो पास करेगा वही तो बनेगा ना। अब राम जी की पूजा पाठ है, उसके लिए भी तो आपको योग्यता तो चाहिए ना। मल्लिकार्जुन खड़गे को दलित कह दिया हो, जहाँ पे वो गए हैं रामलीला मैदान जो था वहाँ पर पूजा पाठ किए पंडित लोगों ने, छूत तो है। उसकी जांच चल रही है, क्या पता है कहाँ चल रही, कैसी चल रही, क्या रिवाज है, ये हम नहीं जानते। हम छुआछूत नहीं मानते, हम छुआछूत। मेरा एक आखिरी सवाल है कि वहाँ पे भी एक सेम ही मुद्दा है, यहाँ पे भी सेम ही मुद्दा है। कल 21 तारीख को लेकर भी आप और आपके जितने भी साथी उन्होंने यहाँ के लिए परमिशन डाली थी। अब दिल्ली पुलिस ने उस परमिशन को खत्म कर दिया है कि मतलब परमिशन नहीं दी जा रही, तो क्या कल जंतर मंतर पे लोग नजर आएंगे अपने हक अधिकार के लिए या फिर नहीं? ये तो मुझे पता नहीं, मुझे तो ये मैम कल बिल्कुल पहुंचेंगे। परमिशन पुलिस को एक अल्टीमेटम देना होता है कि हम एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसकी अल्टीमेटम वो पुलिस रद्द करे या कुछ भी करे, लेकिन जनता जो है वो परेशान है, वो आएगी। क्योंकि आरक्षण एक बहुत बड़ी बीमारी है जो अंदर अंदर से पूरे हिंदुस्तान को दीमक की तरह खा रही है। ये आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक भारत ही देश है जहां पर जातिगत आरक्षण, और किसी पूरे और भी देश है उन्हें भी तो आरक्षण की, भाई बाहर से बाबा साहब अम्बेडकर कानून को लेकर आए तो और भी देशों में तो जातिगत आरक्षण होना चाहिए, वहां पर नहीं है। ये हिंदुस्तान के अंदर में ही है, तो इसको खत्म होना चाहिए। 80 साल हो गए, अभी तक इसका कोई, जितने लोग जहां पर थे वो वहीं पर हैं, ऊपर वाले ऊपर चले गए, नीचे वाले और नीचे चले गए, तो इसका फायदा क्या हुआ? समीक्षा तो करनी चाहिए। मैंने वही सवाल इनसे किया था कि अमित शाह ने बोला है कि कोई भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। मैम आप पार्टी के लोगों मैम आपको बताऊं, अमित शाह की कुर्सी कोई परमानेंट नहीं है, 3.5 साल और बचे हुए हैं, और हो सकता है ना अमित शाह 3.5 साल बाद फिर वो यहीं जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि को चेतावनी है। चेतावनी पूरी है। सरकार किस लिए बनाते हैं हम? हमारी जो दुख पीड़ा है, जो जनता की दुख पीड़ा, उसको सुने और उसको समझे। एक तरफा वो सोच रही है कि बस वोट बैंक की राजनीति के लिए वो जातिगत आरक्षण को खत्म नहीं करा। किसी सांसद के मुंह से आवाज नहीं आ रही कि भाई ये भी एक समस्या है। उनको ये तो दिखता है कि भाई ये दलित के साथ पीड़ित हो रहा है, लेकिन स्वर्ण के साथ वो पीड़ा हो रही है, उसको कौन देखेगा? मैं कहना चाहता हूं मैडम, जो SC/ST कानून बनाया हुआ है ना, SC/ST कानून, जिस दिन देश के प्रधानमंत्री को 10 साल के लिए बिना जांच के अंदर कर दिया जाएगा ना, जिस दिन योगी आदित्यनाथ को बिना जांच के जेल के अंदर कर दिया जाएगा, उस दिन समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा हथियार बनाया है, जो खुद मर गए हम इससे। जिस दिन किसी SC/ST वर्ग से आने वाले लोगों ने मुकदमा कर दिया योगी आदित्यनाथ पर कि इन्होंने मेरे को जातिगत आरक्षण गाली दी है, उस दिन बिना जांच के अंदर चले जाएंगे और 10 साल की जेल काटकर वो बेगुनाह बाहर आएंगे, जब समझ में आ जाएगा। जिस दिन प्रधानमंत्री को, अमित शाह जी को जिस दिन जेल में काटना पड़ेगा, उस दिन पता लगेगा आर्थिक आधार, ये जो आपने SC/ST कानून बनाया है ना, ये कितना घातक है।